नमस्कार दोस्तों, सोनी साड़ी में आपका दोबारा स्वागत करते हुए हमें बहुत-बहुत खुशी हो रही है कि आपने आपके राजपूती पोशाक के लिए हमें चूज़ किया है। आपका ड्रेस प्रॉपर फिटिंग के साथ में आप तक पहुँचे, उसके लिए आपको देना होगा आपका मेजरमेंट। बहुत ही सरल शब्दों में समझेंगे किस तरह से आप घर से ही आपका मेजरमेंट हमें दे सकते हैं, ताकि आपकी ड्रेस बहुत ही शानदार फिनिशिंग के साथ बनकर आप तक पहुँचे। मेजरमेंट्स लेने के लिए आपको बहुत ही बेसिक चीज़ों की आवश्यकता होगी, जैसे कि एक मेजरिंग टेप, एक पेपर और एक पेन। और आप देख सकते हैं कि आपको जिन चीज़ों का मेजरमेंट लेना है, उसको इस तरह से आप पेपर में नोट कर ले लीजिए। ये जो वीडियो का हिस्सा है, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ताकि इसको आप प्रॉपर्ली नोट कर लें और नोट करके उसी तरह से मेजरमेंट लें जैसा कि हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे कि आपने देखा कि कुर्ती का मेजरमेंट है। अब कुर्ती के मेजरमेंट्स के लिए आपको आपके कंधे वाले हिस्से से जहाँ तक आपके हाथों की कलाई जाती है, वहाँ तक सीधा मेजरमेंट लेना है। मेजरमेंट में इस बात का ख्याल रखना है कि आपका टेप सीधा हो। कई बार हम गलती ये करते हैं कि हमारा टेप इस तरह से तिरछा चले जाता है, जिसमें मेजरमेंट में फ़र्क आता है। तो आपको ये करना है कि कंधे वाले हिस्से से आपके टेप को सीधा रखकर कलाई तक मेजरमेंट लीजिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका 26 मेजरमेंट आ रहा है। वीडियो को पॉज करके ये जो 26 का मेजरमेंट है, इसको आप पेपर के ऊपर लिख लीजिए। आपका कुर्ती की लंबाई का मेजरमेंट लेने के बाद में आपको आपका शोल्डर का मेजरमेंट लेना है। शोल्डर मेजरमेंट लेने के लिए आपको आपके दोनों कंधों के बीच की दूरी का नाप इस तरह से एक इस कंधे पर रखकर और दूसरा छोर इस कंधे पर रखकर मेजरमेंट लेना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 16 शोल्डर का मेजरमेंट आ रहा है। इसको भी आप नोट कर रख लीजिए। एक बात व्यूअर्स को और बताना चाहूँगा कि इसके पहले जब हमने कुर्ती का मेजरमेंट लिया, तो वो आपका 25 आया है। तो आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि आपका कुर्ती का मेजरमेंट 25 से कम ना हो। 25 से कम मेजरमेंट होने पर आपका कुर्ती सामने से उठता है और उसका जो कट, ये जो साइड में आप देख रहे हैं कि मंगजी का कट आता है, ये कट ऊपर की तरफ जाता है, पहनने पे वो ठीक नहीं लगता। तो कोशिश कीजिए कि कम से कम 25 मेजरमेंट हो। अगर आपका हाइट छोटा है तो उस केस में अलग सिनेरियो हो जाता है, लेकिन कोशिश कीजिए 25 से छोटा कुर्ती का मेजरमेंट आप ना लें। अब बात करते हैं आपके आस्तीन की, मतलब बाहों की लंबाई की। बाहों से तात्पर्य आपकी कांचली की स्लीव की लेंथ से है। जब इसकी लेंथ मेजर करते हैं, तब आपको आपके बैक से, मतलब पीछे की ओर से, गर्दन के सेंटर पॉइंट से थोड़ा सा दूर आपके टेप को इस तरह रखना है और यहाँ से सीधा मेजरमेंट लेते हुए हम मेजरमेंट लेंगे आपकी कोहनी से थोड़ा सा ऊपर तक। तो आप देख सकते हैं कि ये केस में 16 आपकी बाह की लंबाई की लेंथ आ रही है। इसको भी आप पेपर में नोट कर लीजिए। यहाँ तक आपकी बाहें बनेगी। अब आप अगला मेजरमेंट जो कुर्ती में देख रहे हैं, वो है बाह की गोलाई का। जब आप आपके बाह की गोलाई का मेजरमेंट लेंगे, तब आपको इस तरह से टेप लगाना है और इस तरह से आस्तीन के आसपास लगाते हुए मेजरमेंट लेना है। अब ये मेजरमेंट इतना होना चाहिए कि जब आप हाथ चलाएं तब आपको कंफर्टेबल रहे। तो इस केस में आप देख पा रहे हैं कि इसका मेजरमेंट लगभग 10.5 हम मानकर चल रहे हैं। ये गोलाई के बाद में आता है चेस्ट का मेजरमेंट। अब चेस्ट मेजरमेंट करने के लिए बहुत ही सरलता से आपको क्या करना है कि टेप को इस तरह से लेकर यहाँ पर इस बात का ख्याल रखेंगे कि आपका नाप जो है वो सीधा आए, तिरछा ना जावे। और सीधे नाप में अब आप इस तरह से देख पा रहे हैं कि 33 इसका मेजरमेंट हो रहा है। 33 मेजरमेंट इस तरह से ले रहे हैं कि ताकि आपको पहनने निकालने में कुर्ती फ्री हो। और 33 मेजरमेंट के बाद में सीधे थोड़ा सा नीचे भी मेजर करेंगे तो ये 28 हो रहा है। तो आप इसको कागज़ में लिखेंगे तो इस तरह से 33 और उसके बाद में ऑब्लिक करके, मतलब 33/28, ऐसा आप इसका चेस्ट का मेजरमेंट लिखेंगे। चेस्ट के मेजरमेंट लेने के बाद में आपका कुर्ती का प्रॉपर सभी मेजरमेंट पूरा हो जाता है। अब आता है आपके लहंगे की कमर का मेजरमेंट। जब आप लहंगे की कमर का मेजरमेंट लेंगे, तो आपको इस तरह से लेना है कि आप इसको पहने निकालें तो वो आपको कंफर्टेबल हो, और लगभग इसमें इतना मार्जिन आप लेकर चलें ताकि इसको आसानी से पहना जा सके, निकाला जा सके, फ्लेयर इसका अच्छा है। तो इस केस में लगभग 44 इंच का हम इसका कमर का मेजरमेंट लेंगे। अब कमर का मेजरमेंट हो जाने के बाद में जो सबसे लास्ट मेजरमेंट हमारे लिए बाकी बचता है, वो लहंगे की लंबाई का। लहंगे की लंबाई का मेजरमेंट लेने के लिए हमें इस बात का सबसे खास ख्याल रखना है कि आप हील पहनते हैं या नहीं। हील पहनेंगे तो हील पहनने के लिए आपका मेजरमेंट जो होगा वो थोड़ा सा लंबा जाएगा। और अगर आप हील नहीं पहनते हैं, तो जहाँ से आप आपका लहंगा कमर में बांधते हैं,
वहाँ से जितना नीचे आप इसको लेना चाह रहे हैं, जहाँ तक आपके पैर आ जाते हैं, यहाँ तक का मेजरमेंट लेंगे। इस केस में लगभग 40 हमने इसका नाप लिया है। हम उम्मीद करते हैं कि अभी तक आपने सही प्रकार से आपका नाप ले लिया होगा। यदि फिर भी आपको कोई डाउट बाकी रह गया है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं या स्क्रीन के दिए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आए होंगे। आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।